जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की 17वीं परीक्षा से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों के साथ। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सामान्य आशय के सिद्धांत की विवेचना निम्नलिखित में से किस वाद के अंतर्गत की गई थी? ऑप्शंस हैं नानक चंद बनाम पंजाब राज्य, के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य, एस. वरदराजन बनाम मद्रास राज्य और महबूब शाह बनाम किंग एम्परर। सामान्य आशय के सिद्धांत की विवेचना किस वाद में की गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि महबूब शाह बनाम किंग एम्परर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद को सिंधु नदी वाद के नाम से भी जाना जाता है? दुखमोहन पांडे का वाद, महबूब शाह का वाद, वारिंद्र कुमार घोष का वाद, स्वर्णिम सिंह कुमार घोष का वाद। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है बी, यानी कि महबूब शाह का वाद। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है, कौन सा है? ऑप्शंस हैं मैकनाटन का वाद, रेक्स बनाम गोविंदा, बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, के.सी. मैथ्यू का वाद। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है सी, यानी कि बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। आगे है, अपराधों में वे भी सहायक होते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं। यह कथन किस वाद में किया गया? ऑप्शंस हैं महबूब शाह बनाम एम्परर, बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, आर बनाम प्रिंस, सिराज बनाम डी रुटजेन। वे भी सहायक होते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। अगला प्रश्न देखेंगे, अ और ब ने एक बैंक को लूटने की योजना बनाई। अ बैंक में गया और अपनी पिस्तौल से रोकड़िए को मारकर राशि ले ली। अ जब बैंक से लौट रहा था उसे भी बैंक के गार्ड ने मार दिया। ब जो अपनी मोटरसाइकिल पर बैंक के बाहर इंतजार कर रहा था भाग गया। ब का आपराधिक दायित्व क्या है? ऑप्शंस हैं कोई दायित्व नहीं, केवल आपराधिक षड्यंत्र के लिए दायी, केवल लूट के लिए दायी, रोकड़िए की हत्या और लूट दोनों के लिए दायी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि रोकड़िए की हत्या और लूट दोनों के लिए दायी। अगला प्रश्न है, एक्स एवं वाई दोनों जेड की हत्या करने जाते हैं। एक्स हाथ में भाला लिए चौकन्ना खड़ा रहता है, वह जेड पर कोई वार नहीं करता है। वाई जेड को मार डालता है। ऑप्शंस, जेड की हत्या के लिए केवल वाई दोषी है, जेड की हत्या के लिए एक्स और वाई दोनों दोषी हैं, एक्स ने वार नहीं किया इसलिए वह दोषी नहीं है, या ए और सी दोनों उत्तर सही है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि जेड की हत्या के लिए एक्स और वाई दोनों दोषी हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और धारा 149 के बीच अंतर को समझाया है, किस वाद में? शुक्ला बनाम राजस्थान राज्य, नानक चंद्र बनाम पंजाब राज्य में, के.सी. मैथ्यू तथा अन्य बनाम ट्रावनकोर राज्य में, प्रमथनाथ तालुकदार बनाम सरोज रंजन सरकार में। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि नानक चंद्र बनाम पंजाब राज्य में। अपराध की परिभाषा दी गई है। अब भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 2 में, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम
1872 की धारा 3 में या उपर्युक्त सभी में? इसका उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2(n) में। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी? ऑप्शंस हैं संपूर्ण भारत पर, भारत के किसी विशिष्ट भाग पर, भारत के किसी भी भाग पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि भारत के किसी विशिष्ट भाग पर। आगे देखते हैं, अवैध शब्द इस हर बात को लागू है जो अपराध हो, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो, या उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। आगे देखते हैं, भारतीय दंड संहिता में सद्भाव शब्द परिभाषित है धारा 44 में, धारा 51 में, धारा 52 में, या धारा 52 क में? सद्भाव शब्द किस धारा में परिभाषित है? उत्तर है सी, यानी कि धारा 52 में। आगे देखते हैं, संश्रय को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? संश्रय को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शंस हैं धारा 52(a), धारा 60, धारा 212, या उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि धारा 52(a) में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय दंड संहिता द्वारा परिभाषित शब्द दंड की परिभाषा में नहीं आता है? ऑप्शंस हैं संपत्ति का समपहरण, प्रताड़ना, अर्थदंड, या कारावास। इसका उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि प्रताड़ना। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड नहीं है? जुर्माना, निर्वासन, संपत्ति का समपहरण, या मृत्यु। कौन सा दंड नहीं है धारा 53 के अंतर्गत? आगे देखते हैं उत्तर इसका। उत्तर है बी, यानी कि निर्वासन। भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? 2, 5, 4, या 7? भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 5 दंडों की व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं, आजीवन कारावास का अर्थ है के लिए कारावास। यहाँ पे स्थान रिक्त है, इसको भरना है 20 वर्ष, 24 वर्ष, 14 वर्ष, या संपूर्ण अवशेष जीवन। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक है, संपूर्ण अवशेष जीवन। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के खंड 2 के अनुसार आजीवन कारावास एक वैध दंड होता है। यह कितने वर्षों का होगा संहिता में वर्णित नहीं है, किंतु उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्थापित विधि के अनुसार यह संपूर्ण अवशेष जीवन के लिए होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने गोपाल विनायक गोडसे बनाम राज्य मामले में ऐसा निर्णय दिया था। जबकि धारा 57 के अनुसार दंडावधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष तक का कारावास के तुल्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत समुचित सरकार आजीवन कारावास की सजा को लघुकृत कर सकेगी? ऑप्शन सामने हैं आपके, धारा 52, धारा 53, धारा 54, या धारा 55। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है डी, यानी कि धारा 55।
एक अपराध मात्र अर्थदंड से दंडनीय है और अभियुक्त को 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है, तो अर्थदंड की अदायगी के व्यतिक्रम की दशा में सजा की अवधि होगी। कितनी होगी? 1 माह, 2 माह, 3 माह या 4 माह? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 4 माह। आगे देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो, के बारे में प्रावधान करती है? धारा 63, धारा 64, धारा 67, उक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर देखते हैं, उत्तर है सी, यानी कि धारा 67। एक सफल अभियोजन का परिणाम होता है दोष मुक्त, उन्मोचन, दोष सिद्धि, इनमें से कुछ नहीं। एक सफल अभियोजन का परिणाम होता है, क्या होता है? उत्तर देखते हैं सी, यानी कि दोष सिद्धि। यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि एक अभियोजन का परिणाम क्या होता है, तो वहाँ पे दोष मुक्त और दोष सिद्धि दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रश्न। आगे फिर से कुछ नए एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।